वेलकम है गणित की इस क्लास में। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक ऐसे टॉपिक को जोड़ और घटाना जिसको कहा जाता है, नाम देखने में लग रहा है कि बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कक्षा 9, 10, 11 में भी मैंने देखा है कि इस कॉन्सेप्ट को कायदे से समझ नहीं पाए होते हैं और बड़ी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है जोड़ना और घटाना, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। इसके चलते उनके सवाल गलत हो जाते हैं, काफ़ी समय से उनको कन्फ्यूजन में ही रहना पड़ता है, बना रहता है। तो आइए हम इसको दूर करने का प्रयास करते हैं, और उम्मीद है कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो निश्चित रूप से आप ऐसे सवालों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि आपका कन्फ्यूजन निश्चित रूप से दूर होगा। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं दो तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो पहला तरीका है तो हमने यहाँ पे दो नियम लिख दिए हैं, दूसरा तरीका मैं नंबर लाइन से समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला तरीका देखते हैं। पहले तरीके में मैंने क्या लिखा है कि दो रूल लिखे हैं। तो पहला रूल क्या है, समान चिन्ह हमेशा जुड़ेंगे और चिन्ह भी नहीं बदलेगा, यानी वही रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे शुरुआती वाले देखिए दो चीजें हैं, ये भी देखिए 5 के पहले ये भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये दोनों चिन्हों को देखिए, 3 के पहले भी प्लस है, 5 के भी पहले प्लस है, यानी 5 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है। तो इस नियम से क्या पता लग रहा है, समान चिन्ह, तो इन दोनों के सेम साइन है, तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे। तो आप इनको कुछ नहीं करना है, आपको 5 में 3 जोड़ के 8 लिख देना है। और मैंने आगे क्या लिखा, चिन्ह भी नहीं बदलेगा, यानी जो चिन्ह यहाँ पाया जा रहा है वही चिन्ह यहाँ पाया जाएगा, ठीक है ना। पहले नियम पर ये काम कर रहा है, इस वाले पर इसको भी देखिए, यहाँ पर भी -5 है, ये -3 है, तो भाई यहाँ पर भी समान चिन्ह है। क्या है, समान चिन्ह। तो ये पहली वाली जो हमारी पहला रूल है इस पर भी वर्क करेगा। तो समान चिन्ह हमेशा जुड़ेंगे, तो मैंने क्या किया, -5 -3 दोनों के चिन्ह समान है, इनको मैंने कुल मिला के जोड़ लिया। फिर आगे क्या, और चिन्ह भी नहीं बदलेगा, यानी दोनों में मैंने देखा कि दोनों के दोनों माइनस वाले हैं, तो मैं माइनस ही रख रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये हो गया। फिर दूसरा रूल क्या है, विपरीत चिन्ह हमेशा घटा देंगे और चिन्ह भी बड़ी संख्या वाला लगाएंगे। अब की बार चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या वाला। पहले तो घटा देंगे, देखते ही अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग है, जैसे कि मेरे पास ये है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, 5 पॉजिटिव है, 3 क्या है, निगेटिव। तो किया क्या है, मैंने घटा दिया है। तो 5 में से 3 घटा के क्या लिख दिया, 2। तो 2 का साइन क्या होगा, बड़े नंबर का जो साइन, यानी 5 का जो साइन है प्लस, वही साइन यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये भी विपरीत चिन्ह है, अलग अलग अपोजिट साइन है, इसका माइनस है इसका प्लस है, तो घटा देंगे, फिर भी घटाएंगे। तो 5 में से 3 कम कर दीजिए, 2 मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, चिन्ह किसका लगाएंगे, जो बड़ा वाला नंबर होगा। इन दोनों रूल्स में जो बड़ा वाला, जैसे यहाँ पे 5 का चिन्ह पॉजिटिव है और 3 का चिन्ह क्या है, निगेटिव है, और ये संख्या 5 वाली बड़ी है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ +2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा, लेकिन घटा देंगे पक्का, जान लीजिए। तो ये हमारे पास दो रूल हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है, जैसे मैं अभी कोई क्वेश्चन आपको दे दूं कि यहाँ पर भाई हमको ये चाहिए कि -20 और -10 कितना होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, -20 और -10 में क्या करना है हमको बताइए। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी -20 है, यहाँ पर -10 है, तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 30 आएगा, और दोनों में जो साइन दिख रहा है माइनस, यही साइन रहेगा, ठीक है, डिक्टो यही साइन रहेगा। एक और देख लीजिए, -20 + 15 अगर है, तो आपको पता है इसका चिन्ह अलग है, इसका चिन्ह अलग है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। एक का -20 है, एक का +15 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए घटा देंगे, क्योंकि हमने लिखा है विपरीत चिन्ह घटा देंगे, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव घटा दीजिए, और घटाने के बाद मुझे 5 मिला। अब सोचो कि किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का लगेगा माइनस का। यहाँ भाई माइनस का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पे 20 जो है 15 से बड़ा है 15 से, इसलिए माइनस का साइन लगेगा, 20 का साइन क्योंकि माइनस है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दूर हुआ होगा। हाँ, आपको एक जगह और दिक्कत आएगी, उसको मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि बताऊंगा, ठीक है। जैसे जो मल्टीप्लाई के रूल होते हैं, यानी गुणा के जो रूल होते हैं, मल्टीप्लाई करने के रूल होते हैं, उनमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे -2 लिखा है, ठीक है ना, और आगे हमने लिख दिया -2, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो हमारा जोड़ घटाना ही हुआ, लेकिन अगर इसके पहले ब्रैकेट लगा दिए भाई ना, तो ये कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। हम लोग इसका वीडियो अलग से देखेंगे, इस पर बातचीत बाद में करेंगे। ये मल्टीप्लाई का रूल थोड़ा सा अलग होता है, उसको भी आपको समझना जरूरी है। जोड़ घटाना गुणा भाग तीनों चारों चीज़ों के मल्टीप्लाई के जो बेसिक लॉ हैं अलजेब्रा के, ये हमको कायदे समझना पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, हमारा पहला मेथड हो गया था, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नंबर लाइन से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर लाइन पर क्या कहता है ये रूल,
उस पर बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों को जब भी यहाँ पे चाहे 5 और 3 यूनिट की जो डिस्टेंस कवर करनी है, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सारी दूरियां 0 से शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे? 0 से शुरू करेंगे। तो भाई देखो, आपको करना क्या है, 5 में 3 ऐड करना है ना। तो पहले तो भाई +5 लिखा, तो 5 कदम, क्योंकि अगर ये चिन्ह प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं, तो हम लोग पॉजिटिव ही मानते हैं भाई। तो 0 से हम लेफ्ट चलें कि राइट चलें? भाई राइट चलना है, प्लस की दिशा में चलना है, ठीक है। तो आपको इधर चलना है। तो 0 से कितने कदम चलना है? 5 कदम चलना है। तो भाई 5 कदम चले आइए, और हम लोग आ गए यहाँ पे 5 कदम। मेरी ट्रेन यहाँ पहुंच गई, 0 से चल के 5 पहुंच गई। फिर क्या है आगे? क्या लिखा है? +3, यानी कि 3 कदम और आगे चलिए। किस दिशा में चलिए? प्लस दिशा में चलिए। तो भाई यहां से फिर उठिए और 3 कदम, 1 2 3 कदम, और कहां पर आ गए हम लोग? 8 पर आ गए। तो इस तरह से हमारा जो ए नंबर लाइन वाला हमने दिखाया है, आपको रिप्रेजेंट किया है, प्रदर्शन किया है, वो दिखाता है कि 5 में 3 जोड़ने पर कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। अब हम लोग बी वाले चीज को देखते हैं। बी वाला जो कॉन्सेप्ट है, -5 -3 कैसे -8 होता है, ये नंबर लाइन पे हम लोग समझते हैं। तो पहले तो भाई आपको -5 चलना है। इसका मतलब पहले 0 से ही शुरू करिए, 0 पे खड़े हो जाइए, उसके बाद -5 चलना है। तो किधर चलें भाई? विपरीत दिशा में चलें। तो पहले -5 चलिए। तो -5 चलने के लिए भाई मैंने नंबर लाइन पे कुछ और ऐड कर लेना है हमको। 3 4 5 6 7 और यहाँ पर -8 तक। पहले हम कितना चलेंगे? -5 कदम चलेंगे। तो -5 देखिए, यहाँ से उठिए, इधर नहीं जाना है, -5 चलना है। तो 5 कदम ऐसे चले आइए, सीधा सीधा यहाँ पर -5। फिर से -3 लिखा है यहाँ पर। तो इसका मतलब आपको उधर नहीं जाना है, -3 इधर ही होता है, इस साइड में दिशा हमारी माइनस वाली इधर रहेगी। तो -3 कदम और इधर जाइए लेफ्ट में। तो -3 कदम हम लेफ्ट में चले आएंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा भाई? -3 चलेंगे तो पहले 5 चले और फिर -3 और चले, तो -8 हो गया, ठीक है ना। तो हमारा ये हो जाएगा -8। ओके, इसके बाद में चलते हैं यहाँ पर, ये वाला देखते हैं, सी वाला पोर्शन। +5 चलिए, हमेशा मैंने बताया 0 से उठिएगा, 5 कदम धन दिशा में चलेंगे, तो हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे? -3 का मतलब 3 कदम वहीं से लौटिए। तो 3 कदम जब लौटेंगे भाई ना, तो कहाँ आएंगे? 1 कदम, 2 कदम, और ये आगे हम लोग 3 कदम। तो आंसर फाइनल क्या आएगा हमारे पास? 2 आएगा। देखिए हमारी लाइन जो है, जो ये तीर की नोक है, 2 पर पहुंच गए हम लोग। तो लौट आए वहां से 3 कदम, उल्टा चले 3 कदम, 3 कदम के क्या चले? उल्टा चले, और 5 कदम प्लस में चले थे। इधर देखिए हमारा डी वाला कैसे सही हो रहा है। 5 कदम हम पहले निगेटिव आएंगे, 5 कदम निगेटिव आएंगे, और कहां से आएंगे? 0 से आएंगे। 5 कदम निगेटिव आ गए भाई, और प्लस का 3 का मतलब अब हम प्लस की डायरेक्शन में उधर चलेंगे। तो हम यहीं से जहां पहुंचे वहीं से प्लस दिशा में और आगे बढ़िए। तो प्लस दिशा में जाना, तो भाई लौटो, लौट के कई कदम चलना? 1 2 और ये 3 कदम चलना है। तो हम लोग कहाँ पर आ गए? -2 पर आ गए। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है? -2 हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हैं जोड़ और घटाने के, प्लस और माइनस के नंबर लाइन पर या नंबर में। तो इस तरह से हमको करना है। मैंने यहाँ 2 रूल लिख दिए, प्लस आपको नंबर लाइन से भी बता दिया कि कैसे ये जुड़ता और घटता है। थैंक यू।